वृंदावन के कण-कण में आज भी कान्हा का वास है। कृष्ण और राधा की रासलीला एहसास आज भी कायम है। कालिंदी के तट पर कान्हा की मुरली से निकलने वाली सुरमई संगीत आज भी भक्तों के कानों में गुंजायमान होता है। कालिंदी में डुबकी लगाते भक्तों को वो एहसास होता है मानो कान्हा साक्षात भक्तों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा रहे हैं। अध्यात्म में सराबोर करने वाले उस एहसास के साक्षी इस बार लाखों की तादाद में श्रद्धालु बनेंगे। 16 फरवरी से शुरू होने वाले वृंदावन के कुंभ में जय श्री कृष्णा की धूम मचने जा रही है। पूरे 4 दशक बाद देवलोक के कुंभ यानी वृंदावन के वैष्णो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यमुना नदी के तट पर लगने वाला वैष्णव संतों का ये सबसे बड़ा समागम है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुआ देवलोक का ये कुंभ और किसका इतिहास कितना पुराना है। कृष्ण भक्ति धारा के साधु संत और सन्यासी वैष्णव संप्रदाय में आस्था रखते हैं। शैव और वैष्णव मतावलंबियों के बीच हमेशा से ही श्रेष्ठता की जंग रही है। यही वजह है कि वैष्णव संतों ने वृंदावन के कुंभ को सबसे महत्वपूर्ण माना है। इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन उससे पहले हर किसी की नजर वृंदावन के कुंभ में है। यूं तो हरिद्वार में होने वाले कुंभ में शैव और वैष्णव सभी अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यतः वैष्णव सभी अखाड़े शामिल नहीं होते। लेकिन मुख्यतः वैष्णव सन्यासियों का लगने वाला सबसे बड़ा कुंभ वृंदावन का कुंभ है, जिसे वैष्णव कुंभ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे बाल क्रीड़ाएं की। इसके साथ ही कालिया मर्दन की भी इसी वृंदावन में घटना घटी। कृष्ण भक्ति शाखा के संतों के लिए ये पवित्र भूमि है। यमुना जल को वो चरणामृत की तरह पूजते हैं, इसलिए यमुना स्नान भी कुंभ स्नान की तरह ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जुन द्वारका से श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित पुत्र वज्रनाभ को लेकर लौटे, तब वज्रनाभ ने ब्रज क्षेत्र की स्थापना की। यहाँ पर कुंभ लगने की मान्यता भी अमृत कलश से जुड़ी है। भगवत पुराण में इस बात का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को लेकर वरुण जी सबसे पहले वृंदावन आए और कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। अमृत की कुछ बूंदें इसी वृक्ष पर गिर गई थी। कहा जाता है कि वृंदावन में जिस स्थान पर कुंभ लगता रहा, वहाँ पहले एक कुंड था। इसी कुंड में कालिया नाग रहा करता था। उसके विष से कुंड के आसपास के सारे वृक्ष सूख गए थे, पशु पक्षी भी मर गए। वृंदावन में हाहाकार मच गया। तब भी श्री कृष्ण ने इसी कदम्ब वृक्ष के सहारे यमुना से जुड़े इस कुंड में छलांग लगाई। इससे अमृत तत्व नदी में मिल गया और उसी के बाद वृंदावन में कुंभ लगने की परंपरा शुरू हुई। तब से वैष्णव संतों का सबसे पवित्र कुंभ वृंदावन कुंभ के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसी परंपरा रही है कि हरिद्वार में कुंभ लगने से पहले वैष्णव साधक वृंदावन में संत समागम करते थे। उसके बाद एकजुट होकर हरिद्वार के लिए रवाना होते थे। इसीलिए वृंदावन कुंभ को संत समागम का स्थल भी नाम दिया गया। वो अलग बात है कि स्थानीय वृंदावन के संत समागम नाम का विरोध कर रही है और उन्होंने इस कुंभ को वृंदावन वैष्णव कुंभ के तौर पर मनाने का फैसला किया। वृंदावन में कलकल करती यमुना गंगा की तरह ही आध्यात्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। वैष्णव संत यमुना को भी गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। जैसे गंगा श्री हरि के चरणों से निकलकर विष्णुपदी कहलाती है, उसी तरह यमुना श्री कृष्ण की साधिका रही है और उनकी कई पत्नियों में से एक मानी जाती है। इतना ही नहीं, यमुना की प्राचीनता गंगा से भी अधिक है। इसलिए साधु समाज वृंदावन के कुंभ को देवलोक का कुंभ भी कहते हैं। हम सब मिलकर कालिंदी के तट पर लगने वाले इस आध्यात्मिक समागम में सहभागी बने।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।